जीरा भारत में काफ़ी उपयोग में लिया जाता है। जीरे की खेती भारत में कई सालों से करी जा रही है और इसकी मांग दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप सभी का स्वागत है किसान भारती टीवी में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि वैज्ञानिक तरीके से आप किस तरीके से जीरे की खेती कर सकते हैं। भारत में जीरे की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि इस समय गर्मी है और गर्मी के समय में जीरे की मांग दिन पर दिन बढ़ती जाती है क्योंकि जीरे को औषधीय तरीके से भी भारत में इस्तेमाल किया जाता है। पेट दर्द से लेके कई और समस्याओं के लिए जीरे का इस्तेमाल भारत में अक्सर करते रहे हैं। जीरे की खेती की बात करें तो हम इसकी पौध अक्टूबर-नवंबर में लगाना शुरू कर सकते हैं। आप इसकी पौध नर्सरी में तैयार करें। अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो उसमें आपको लगभग 5 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यूं तो पूसा द्वारा संचालित कई सारे बीज हैं जो अच्छे से मिलते हैं जिनको आप लगा के इसकी बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे बीज भी बताएंगे जिनको लगा के आप इसकी उपज ले सकते हैं और जो क्रांतिकारी बीज हैं। इनमें से सबसे पहले है अवनी 121, अवनी 111, उसी के साथ वेस्टर्न की C45 और C60। ये कुछ ऐसे बीज हैं जो क्रांतिकारी हैं और जो काफ़ी अच्छे तरीके से लगाए जा सकते हैं, जिनको लगाने के बाद आपकी उपज दोगुनी हो जाएगी। बीज लगाने से सबसे पहले आपको बीज का उपचार करना सबसे आवश्यक माना जाता है क्योंकि कभी कभी बीजों में पाए जाने वाला फंगस आपकी फसल को बर्बाद भी कर सकता है। इसके लिए आपको ट्राइडोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए। बीज का उपचारण करके उसे आधे घंटे तक हवा में छोड़ दें, उसके बाद ही बीज की बुवाई शुरू करें। बीज लगाने की विधि के तौर पे आप बीज से बीज के फासले को 5 सेंटीमीटर रखें और कतार से कतार के 22 से लेकर 24 सेंटीमीटर की दूरी रखें। वहीं पे आपको गहराई की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई आपको बीज लगाते समय निर्धारित करनी पड़ेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जीरे की खेती में कौन सी खाद आप डाल सकते हैं। जीरे की खेती में आपको खेत लगाने के बाद, खेत को जोतने के बाद उसे हल्का रोटावेटर से चला के सपाट कर लीजिए। उसके बाद आपको 50 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट जो दाने के रूप में आती है उसे डालना है। उसके बाद आपको 20 केजी यूरिया, 5 केजी आपको मॉप MOP डालना है, जिसके बाद आपको खेत कुछ दिन छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपनी फसल उसमें लगानी है। अगर हम बात करें कि कौन से खाद जब फसल तैयार हो जाए उसके बाद देनी चाहिए तो 20 से 35 दिन में आपको 5 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। उसी के साथ आपको 3 केजी इफ्को की सागरिका आती है उसे भी आपको मिला के साथ में देना है जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएं। अगर हम बात करें जब पौधे 40 से 45 दिन के हो जाएं तब आपको कौन सी खाद डालनी है। उस समय आपको NPK 0, 52 और 34 को डालना है। उसी के साथ साथ आपको सल्फर 90% 3 केजी, उसी के साथ बोरॉन 60 20% 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि पानी किस तरीके से देना है तो आपको जीरे की खेती में पानी हमेशा 10 से 15 दिन के अंतराल में देना है और नमी बरकरार रखनी है खेत में। आप ये सुनिश्चित करें कि आपके खेत में पानी टिके ना, जिससे आपके सड़ गलने की समस्या ना पैदा हो। अगर हम बात करें कि आप जब फूल लगने लग जाएं और जब फल आने लग जाएं तो कितना पानी देना है। अगर जब फूल और फल आने लग जाए तो समय अनुसार और मांग के हिसाब से ही आपको पानी देना है और पानी की मात्रा तब आप 15 से 20 दिन में कर दीजिए। अगर खेत में पानी टिकता है तो आप और मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर खेत में पानी नहीं टिकता है तो आप उसके हिसाब से आप देखकर इसमें पानी दें। जब फूल या फल आने लगे तब पानी की कमी करनी आवश्यकता है ताकि फूल और फल झड़े ना और अच्छे से पनप सके। इसी के साथ पेड़ लगाते समय आप मल्टी न्यूट्रिशन की भी आप डोज दे सकते हैं। इसी के साथ आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अक्सर जीरे की खेती में चूसने वाले कीड़े लग जाते हैं जिन्हें वाइट फ्लाई भी हम कहते हैं। इनसे बचने के लिए आपको इसमें नीम के तेल का उपचार करना है। आपको नीम के तेल को 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के पानी में छिड़काव करना है। इसके छिड़काव से आपकी पत्तियों में नीम के रसायन का प्रभाव होगा जिससे कि ये पत्ते खाने वाले और चूसने वाले कीड़े आपके पत्तियों में और आपके पेड़ में नहीं लगेंगे, जिससे आप इनसे बचा सकते हैं। और जड़ गलन की समस्या से बचने के लिए आप सल्फर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हमें ये बताइए कि अगला कार्यक्रम आपके लिए किस चीज़ पे बनाएं और घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाइए। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। मैं शुभम सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।